जय। एक कथावाचक कह रहे थे, हमारे पंडित जी भी कहते हैं कछु बात कथावाचकों के तो मेरे दिमाग ही में नहीं पड़ता है ना, उल्टा सीधा कहते हैं तो मेरा मन उचट जाता है, ऐसा क्या सुनना। एक कथावाचक कह रहे कि कलयुग का वास सोने में है, कलयुग सोने में रहता है। बताइए ये कहाँ लिखा है? मेरे भी पल्ले नहीं लिखा हो तो हाँ, मेरे पल्ले नहीं पड़ता है। बोले कि कलयुग को पांचवा स्थान सोने में कहा, ऐसा कहीं लिखा है नहीं। वो कहते हैं पांचवा सोने में कलयुग को वास किया है ना। अच्छा कोई भी विद्वान हो कहीं लिखा, संस्कृत हम मानते हैं, हिंदी नहीं, तो हिंदी में कोई मूर्ख लिख दिया हो और तुम हिंदी पढ़े हो तो कहो कि सोना में है, सोना नहीं है। पुनः याचमान जात रूप मद प्रभु, पुनः याचना किया जात रूप मद प्रभु, ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमा। इसमें सोना कहाँ है ना, सोना इसमें नहीं है। यहाँ कहते हैं कि पांचवा जो स्थान कलयुग ने पूछा कि महाराज आप 4 स्थान तो मुझे दिए, सुनो 4 स्थान तो मुझे दिए हो दारू में, एक स्थान अधर्म का एक पैर दारू है, दूसरा स्थान जुआ है, तीसरा स्थान वैश्यावृत्ति है और चौथा है मांस, है ना। ये 4 तो दिए, लेकिन दारू कहाँ से मिलेगी? पैसे से, बोलो, और पैसा नहीं तो दारू तो आएगी नहीं। दूसरा जुआ बिना पैसे का खिलता नहीं, है ना। वैश्याएं बिना पैसे को आने नहीं देती, और मांस भी बिना पैसे का नहीं मिलता, तो पैसा तो बताओ। तब उन्होंने कहा कि पूरी संपत्ति में 10वें हिस्से में कलयुग तेरा वास होगा। 10वां रजो ततो रजो मदम कामम रजो वैरम च पंचमा। ये रजो का मतलब है 10वां हिस्सा में निवास करे। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्र में 10वां हिस्सा निकालने की विधा है ना। बोले 100 रुपये में 10 रुपया पाप होता है, कलयुग निवास करता है, 10 निकाल दो। बोले कि तो 10 पाप होता है, 100 रुपये में 10 रुपया पाप है। तो बोले पाप है, पंडित जी के काहे खोपड़ी में ला दो, 1 रुपया और कर दो, तो 11 रुपये की व्यवस्था रखी गई है ना। 10 नहीं करो, 11 रुपया करो, एक पुण्य का भी दान हो जाए। इसलिए हमारे जो है, हमारे ललितपुर में सब जगह ये शोर है, ये चौरसिया कहते हैं कि कोई सोना वोना मिल गया, धन वन कहीं मिल गया, इतना दान करता है ना। हाँ, यही राजेंद्र दास जी के जब कछु नहीं था, इन्होंने 1 लाख रुपया गौशाला के लिए दिया था। 1 लाख रुपया, एक मुठ 1 लाख गौशाला के लिए दिया। 20 साल पहले 20 साल पहले इन्होंने पूरे मंदिर को रंग रोगन से, पेंट से, है ना, हाँ पेंट से पुता दिया था पूरे में। और कछु नहीं, एक दुकान है, केवल एक किराने की दुकान है, और कम से कम 10 लड़के हैं, उसी से सबका चला रहे। और हम कहीं जाते हैं तो वो फिर किराया कछु, और ये समझो कि खूब आनंद। लेकिन भगवान की कृपा ऐसी है कि भगवान सावत बचा देते हैं। एक इनका भाई है जिसकी बहू खत्म हो गई, बिल्कुल स्वस्थ, कछु नहीं। यदि ठाकुर जी की कृपा नहीं होती तो उसके मायके वाले बर्बाद कर देते। अब तो उसने बात करी और देखो खत्म कैसे हो गई, है ना। लेकिन वो लोग आए और बोले इनका कोई दोष नहीं है, और सीधे जो है जलवा दिए, न कछु। वो लड़का वो पीछे बैठा है, उन्हीं का लड़का है, छोटा वो पीछे बैठा है, उसी का लड़का है। और भगवान देखो, जो भगवान का शरण में रहता है भगवान उसको बचाते हैं और उसको हर प्रकार से सुरक्षा करते हैं। इसलिए सदैव जो धर्म करता रहता है
तो धर्म करने वाले का पुण्य की जड़ पाताल में होती है ना। पुण्य की जड़ पाताल होती है। हम तो बहुत पहले से है, ठंडन में कहो साल बांट दे में, और जरकिन और ये और वो करता ही रहता है। अभी अमरनाथ में सेवा होती पुष्पत्री में, तो 2 लाख 4 लाख की व्यवस्था करते हैं और वहाँ पे सबको अच्छा पुष्पत्री में नंबर 1 का भोजन भंडारा फ्री। और भोजन लोगों को तो कराते ही हैं, वो लोग गधों को भी कराते हैं। जो मनुष्य और जीव में अंतर नहीं करता है, हाँ, वही सच्चा मानव। हाँ, तो भेद क्यों? भेद वो जीवों को भी बढ़िया अच्छा, जो गधा जीवन में न खाया होगा वो पुष्पत्री में पाता है, और जो मनुष्य जीवन में कभी ना पाया हो वो चीज़ पुष्पत्री में मिलती है। हमने खुद ही देखा है, हमने जीवन में जो नहीं पाया वो वहाँ पे देखा। आंवला वहाँ लो, बढ़िया आंवले का मुरब्बा लो, दुनिया के लो, और हर प्रकार के आइटम रहते हैं और सब बड़ा आनंद रहता। सेवा है मनुष्य में। तुलसी बाबा कहते हैं कि तुलसी इस संसार में कर लीजिए 2 काम, है ना। इस संसार में आए हो 2 काम जरूर कर लेना चाहिए, और देने को दुकड़ा भला और लेने को हरि नाम, है ना। भगवान का नाम लेना ये काम कभी नहीं भूलना चाहिए, और देने के लिए यदि कुछ भी नहीं है तो 1 दुकड़ा भी हो तो भी उसमें देना चाहिए, है ना। 1 रुपया भी है तो 1 पैसा भी उसमें से देना चाहिए। ये नहीं कि हम गरीब हैं और हम जो है अब का देवें, वो दान नहीं माना जाता। दान वो माना जाता है जो अपने में से थोड़े में से भी थोड़ा निकाल दे, वो दान महत्व का होता है ना। वही दान। हम तो ये देखते हैं कि इनका पूरा परिवार, है ना, ब्राह्मणों पे समर्पित है, और कहीं भी, है ना। एक बार परशुराम कुंड ले गए थे, 1 ब्राह्मण नहीं 3 ब्राह्मणों को ले गए। पूरा टोटल पूरा खर्चा, रहने का, खाने का, आने का, जाने का, पूरी व्यवस्था और सब। और जहाँ तक है ये लोग हमें, यदि हमें खाली हैं, वो जाए तो हमारे बिना नहीं जाते। कहते महाराज चलो, कहीं हमें नहीं तुरंत ले जाते और सब व्यवस्था करते। ऐसा नहीं है कि यहाँ सॉरी 1 रुपया, हमारा तो 1 रुपया खर्चा नहीं होता। और वो अभी अमरनाथ में इनने भागवत भी कराई थी, वही मूल पर गए नहीं थे, हम ही पहुँचे थे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। कहने का मेरा तात्पर्य केवल इसका यही है कि प्रत्यक्ष हमने देखा है कि जो भगवान के शरण में रहता है, अच्छा काम करता है, उसके साथ बुरा कभी नहीं होता, है ना। और जो बुरा करता है उसके साथ अच्छा कभी होता ही नहीं। बुरा किए का बुरा नतीजा, किया न हो तो कर देखो, और जिसने जिसने बुरा किया है उसके जाकर घर देखो। जिसने बुरा किया है उसके घर में देखो क्या हाल है ना। इसलिए अच्छा करने का फल अच्छा होता है, बुरा करने का फल बुरा होता है। लेकिन प्रारंभ में दिखता अच्छा है, लेकिन उसका परिणाम बुरा ही होता है। साहब बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। उसका नाम है पूरी, है ना। पूरी का मतलब पूरी। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरि शरणम। आइए अब हम भगवान श्री कृष्ण की लीला करेंगे। आज एकादशी को तुलसी शालिग्राम विवाह का बड़ा महत्व है। तुलसी से लक्ष्मी का रूप है और शालिग्राम अपने श्री कृष्ण भगवान का साक्षात रूप है। यहाँ कहते हैं कि
कि आजकल के पंडित लोग है ना, लड़की लड़की को कृष्ण और राधा बना के पाँव पूजते हैं, है ना, वरमाला डालेंगे। पैसे के लिए लोगों ने क्या क्या काम कर दिया, धर्म को अधर्म। हमारे पंडित जी कहते हैं मैं कथा सुनने में हमारा खोपड़ी घूम जाती है, मैं नहीं सुनता, है ना। तुम धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म करते हो, और ये सबसे बड़ा है तामसी बुद्धि जिसकी हो जाती। कृष्ण भगवान 18वें अध्याय में कहते हैं अधर्मम धर्ममितिया मान्यते तम सावृतो सर्वान विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। ए पार्थ, जिसकी बुद्धि तामसी हो जाती है वो धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म सर्वान विपरीताश्च पूरा उल्टा करता है, पूरा उल्टा करता है। शास्त्र में लिखा है कि ये भागवत साक्षात कृष्ण भगवान है, ठीक है ना। शादी यदि होती है तो लड़का लड़की की होती, लड़की लड़की की तो होती नहीं, क्या होती है? शादी लड़की लड़की की नहीं होती। तो तुम भगवान ही के सामने दो मोड़ियों को, एक को मोड़ा बना दिया, एक को मोड़ी बना दिया। बताइए, एक तो यही गलत है। और दूसरी चीज, जब शादी हो जाती है तो ये तो नाटक तो है नहीं, है ना, ये तो साक्षात भगवान साक्षात है, साक्षात काम करना चाहिए। अगले हरिद्वार का जब कुंभ था, हरिद्वार का कुंभ था, तो उस कुंभ में हम गए थे, इसी गाड़ी से गए थे। तो एक लड़की बहुत अच्छी गाड़ी में थी। हमने पूछा कि ये गाड़ी कितने की होगी, सो बोले ये 40 लाख रुपए की है। 40 लाख रुपए की गाड़ी में, और उसके बैग था, और वो बैग फुल नोटों से भरा था, और पूरे नोट 100-100 के नोट थे। और हर आश्रम में जावे तो जितने बाबा थे सबको 100-100 नोट बांटे और पैर छुए। बढ़िया मांग में सिंदूर भरे, बढ़िया हार, मंगलसूत्र, बड़ी अच्छी सभ्य और खूब सुंदर थी, खूब बढ़िया। सब हमारे पैर पड़ी, हम बाहर खड़े थे, और उसने बाप पीछे से एक पुरुष आया और वो उसने पैर पड़ा। हमने कहा खुश रहो, मस्त रहो, आनंद रहो। बाप ये कौन है आपकी? तो रोने लगा वो, आँखों में आंसू भड़ भड़ गिरने लगे। हमने कहा नहीं रो, काहे रो रहे, क्या बात है? बोले महाराज ये मेरी मोड़ी है। हमने कहा तुम रो रहे पागल, कितना अच्छा तो काम है इसका। बताओ, सब बाबाओं को हर में और कितने नए नए नोट बांट रही, और कितना अच्छा है, तुझे तो सौभाग्य होना चाहिए, फिर भी रो रहा। बोले महाराज इसलिए नहीं रो रहे। हमने कहा काहे रो रहे? नोट तेरा जो है आत्मा कचोट रहा है का? बोले इसको नहीं रो रहे। हमने कहा काहे रो रहे? बोले हम अपने भाग्य को रो रहे। हमने कहा भाग्य को हंसना चाहिए कि रोना चाहिए? बोले नहीं महाराज तुम का जानो। हमने कहा नहीं बताओ क्या बात है? बोले कोई भी बाप है लड़की को जब शादी करके सौंप देता है तो लड़की से उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, फिर उसका वो कोई ख्याल नहीं करता, ठीक है ना। और हम अभी भी इसके पीछे पीछे चल रहे हैं। हमने कहा काहे इसका पति कहाँ गया, मर उड़ गया कहा? अरे बोले नहीं महाराज, ये तो हमने कहा मर जाता तो मांग में सिंदूर काहे भरती, क्या बात है, कहाँ पति? बोले महाराज अब क्या बताएं? हमने कहा बताओ। बोले हमारे यहाँ एक वृंदावन के पंडित जी आए थे और उन्होंने इसको राधा बनाए थे, रुक्मिणी, और एक मोड़ी को कृष्ण बनाए और शादी कर दी। और शादी करके मंगलसूत्र वगैरह सब पहना दिए, हार वगैरह पहनाए, लोगों ने पैर पूजा और सब किया। और हमने कहा तुम? बोले हम भी करें, हम भी करें। हमने कहा कि सब कर रहे तो ठीक है। फिर बोले कि इसने शादी नहीं करी। बोले कोई भी शास्त्र कह दे कि किसी भी लड़की का दोबारा मांग भरी जाती है
तो हम भरवाएंगे नहीं भरवाएंगे। और शास्त्र में ऐसा कहीं लिखा ही नहीं। और वो कृष्ण को ही अपना पति मान ली और अभी तक उसने किसी के शादी नहीं करी। और उसने ऐसी पढ़ाई करी कि महाराज कलेक्टर बन गई है। पैसा कहाँ से आता, खूब दान करती है, खूब है। लेकिन दुख ये है कि हम इसके पीछे पीछे रहते हैं, है ना। मूढ़ी है, अकेले कहाँ जाए, इसी के साथ रहते हैं। और नहीं तो इसका पति रहता। हमने कहा कृष्ण को जब मान ली तो कृष्ण तो हैं, उसका कुछ बाल बांका नहीं। बोले जनता के मारे हम क्या करें, कह देंगे कि बताओ मूढ़ी को अकेले छोड़ा है ना। इसलिए मुझे रहना पड़ता है। देखिए ये शास्त्र का नियम है ना। इसलिए कभी भी विवाह में तुलसी शालिग्राम का ही विवाह करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है कि तुलसी शालिग्राम के विवाह के बिना घर में किसी मोड़ी मोड़न का विवाह नहीं करना चाहिए। इसलिए जब देव उठान होता है और देव उठानी 11 के दिन तुलसी शालिग्राम का विवाह किया जाता है। इसके बाद फिर सब विवाह होते रहते हैं। और उत्सव में भी, भागवत में भी यदि मनाना है तो तुलसी और शालिग्राम का भी विवाह करना चाहिए, उन्हीं का पाँव पखारना चाहिए। ये शास्त्र सम्मत है और इसमें भगवान प्रसन्नता होती है और भगवान उसको हर प्रकार से कल्याण करते हैं। और हमने कहीं कहीं देखा है, बड़ी बड़ी कथाओं में आँखन से देखा कि जब कृष्ण जन्म होता है और उस जन्म में मोड़ी मोड़न को कृष्ण बना के ले आते और लड्डू गोपाल ऐसे मुलुल मुलुल देखते रहते हैं। बताइए, तुम भगवान कृष्ण को जो लड्डू गोपाल है उनको सिर पे नहीं रखते, उनको भगवान नहीं मनाते, मोड़ी मोड़न को कृष्ण बना रहे और उसको हुला रहे, हुल्ल कर रहे, पैसा दे रहे और कृष्ण ऐसे मुलुल मुलुल देख रहे और उनके तरफ लोग करते नहीं। बताइए कितना बड़ा। अरे सावन झूला होता है, मोड़ी मोड़ा थोड़ी झुलाते हैं, भगवान को झुलाते, लड्डू गोपाल झुलाते, शालिग्राम को झुलाते हैं। और तुम इतना बड़ा उत्सव कर रहे, मोड़ी मोड़न को तुम झुला रहे, कृष्ण बना रहे। हम तो विरोध करते। हमने कहा नहीं, हमारी कथा में भगवान ही हैं, वही को लड्डू गोपाल ही हैं, उन्हीं का उत्सव मनेगा, उन्हीं को झुलाओ, उन्हीं को सब करो। ये मोड़ी मोड़न को नहीं। और तुम्हें मोड़ी मोड़ा करना तो खूब रामलीला करो, तो राम बनो, कृष्ण बनो और मोड़ी मोड़न को राम बनाओ, उन्हें झुलाओ झुलाओ। ये तो लीला, ये तो भगवान की कथा है। इसमें नाटक थोड़ी है कि नाटक है इसमें, है ना। ये तो ओरिजिनल काम है और ओरिजिनल ही करना चाहिए। शालिग्राम की ही पूजा का विधान है और शालिग्राम को ही पूजना चाहिए और शालिग्राम को ही करना चाहिए। हमें पैसे नहीं चाहिए, ना हम पैसे लेने के लिए कथा करते। हम तो कथा करते हैं सनातन धर्म को बनाए रखना है और हम सब लोगों को अपने धर्म से जुड़ना है और ओरिजिनल काम करना है। इसी में शांति होती है, इसी में कल्याण होता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। इसलिए मेरी कथा में, है ना, भीड़ भाड़ कम होती है ना। और हम तो ऐसे देखो पटरी पे बैठे अपनी कथा कर लेते हैं, आनंद ले लेते हैं और दे देते हैं, है ना। भगवान शंकर जब कथा सुनने के करने के लिए गए तो निज करी डारी नागरी पूछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। अपने हाथ से मृगछाला डाल के बैठ गए और कथा करने लगे तो विश्व विख्यात हो गई कथा, राम कथा, है ना। संसार में विख्यात है, ठीक है ना। वो ताम झाम वाली, है ना, कोई कथावाचक है जो कहते हैं हमें तो इतनी व्यवस्था हो, इतनी व्यवस्था हो, है ना, इतनी जनता जुड़े। हमें जनता नहीं जोड़ना है, हमें तो मन को जोड़ना है, हृदय को जोड़ना है, आत्मा को जोड़ना है। और हमें तो एक भी होवे तो हम कथा सुनाते हैं, एक है हमारी तो यही जजमान, वो जजमानिन का वो दो ही बैठी रहे, है ना। जय जय श्री सीताराम। बस बुझ गया।
चलो कड़ा कर दो बस। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय। प्रयाग कैसी है सुंदर नगरिया, लोग पैदल चले आ रहे हैं। प्रयाग कैसी है सुंदर नगरिया, लोग पैदल चले आ रहे हैं, लोग पैदल चले आ रहे हैं, लोग पैदल चले आ रहे हैं। कैसी प्यारी प्रयाग नगरिया, लोग पैदल चले आ रहे हैं। बड़ी प्यारी प्रयाग नगरिया, जहाँ जन्मे रामानंद भैया। बड़ी प्यारी प्रयाग नगरिया, जहाँ जन्मे रामानंद भैया। जहाँ मिलती है गंगा और जमुना, जहाँ मिलती है गंगा और जमुना। जहाँ सरस्वती की है धारा, प्रयाग ऐसी है सुंदर नगरिया। जहाँ पैदल चले आ रहे हैं, लोग पैदल चले आ रहे हैं, लोग पैदल चले आ रहे हैं। जहाँ माघ में भरता है मेला, जहाँ माघ में भरता है मेला, वो साधु संतों का लगता झमेला, साधु संतों का लगता झमेला। जहाँ बजता है ढोल नगारे, जहाँ बजता है ढोल नगारे। रथ सुंदर चले आ रहे हैं, रथ सुंदर चले आ रहे हैं। लोग पैदल चले आ रहे हैं, लोग पैदल चले आ रहे हैं। प्रयाग जैसी है सुंदर नगरिया, प्रयाग सुंदर है सी नगरिया। जहाँ पैदल चले आ रहे हैं, लोग पैदल चले आ रहे हैं, लोग पैदल चले आ रहे हैं। कल्पवासी का लगता है डेरा, कल्पवासी का लगता है डेरा। जिसे भक्तों ने जक्षर है घेरा, जिसे भक्तों ने साक्षात घेरा। जहाँ सारे तीर्थ आके रहते, जहाँ सारे तीर्थ आके रहते। साधु संतों कथा आके कहते, साधु संतों कथा आके कहते। जहाँ मंत्री चले आ रहे हैं, जहाँ मंत्री चले आ रहे हैं। लोग पैदल चले आ रहे हैं, लोग पैदल चले आ रहे हैं। प्रयाग कैसी है सुंदर नगरिया, प्रयाग कैसी है सुंदर नगरिया। लोग पैदल चले आ रहे हैं, हो लोग पैदल चले आ रहे हैं। जहाँ सतुआ बाबा करते सेवा, जहाँ सतुआ बाबा करते सेवा। ओ जहाँ सतुआ बाबा करते सेवा, जहाँ सतुआ बाबा करते सेवा। जहाँ बटता है हलवा और मेवा, जहाँ बट
बटता है हलवा, आज हलवा बना था, जहाँ बटता है हलवा और मेवा, ओ जहाँ बटता है, जहाँ पाड़े तिवारी भी आए, जहाँ पाड़े तिवारी भी आए, सबने उनका भी गुणगान गाए, सबने उनका भी गुणगान गाए। जहाँ योगी चले आ रहे हैं, जहाँ योगी चले आ रहे हैं, लोग पैदल चले आ रहे हैं, हो लोग पैदल चले आ रहे हैं। प्रयाग कैसी है सुंदर नगरिया, प्रयाग कैसी है सुंदर नगरिया, लोग पैदल चले आ रहे हैं, हो लोग पैदल चले आ रहे हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, प्रयागराज तीर्थ की जय। हरिशरणम। प्रयागराज क्षेत्र में हम आप लोगों को श्रीमद् भागवत की कथा, भगवान के कृष्ण लीला की कथा में बता रहे थे, लेकिन समझाने के लिए मैं थोड़ा है ना गीता आदि का उदाहरण दिया। आइए भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव में नंद बाबा 16 वस्तुओं में 15 वस्तु को बांटते हैं और वहाँ खूब उत्सव होता है, खूब आनंद होता है। गोपियाँ एक दूसरे से कहती हैं कि एक गोपियाँ तैयार होके चली, एक गोपी ने पूछा कि ये बता कहाँ जा रही है सुबह सुबह। अरे बोले नंद बाबा के यहाँ। काहे? अरे तुझे मालूम नहीं? बोले नहीं मालूम। अरे जसोदा के मोड़ा भाऊ। अच्छा, बुढ़िया के बोले हाँ 65 साल में भाऊ है ना। अरे बोले मरा सा तो होगा, काहे को जा रही। अरे बोले ऐसा मोड़ा तो हमने देखा ही नहीं, और देख लिया तो अब पुनः देखने को मन करता है। बड़े बड़े तो उसके नेत्र हैं, है ना, खूब सुंदर है ना। हाँ, है तो काला लेकिन बहुत ही सुंदर लगता है। इतना सुन करके उसने कहा हम भी जा रहे, हम भी जाएंगे, रुक जा हम भी चले। उनने कहा रुक जा हम भी चले। बोले रुक जा हम भी चले। तो एक बुढ़िया थी, उसने कहा बहू मोको ले चल। अरे बोले तुम गई गिर गई सो हम जो है कहाँ पुलिस वहाँ पे अस्पताल में लगे हैं। हाँ नहीं जाना है, नहीं। तब तक बच्चा बोला हम भी चले मैया मैया। नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, हम तुम्हें पकड़ेंगे कि वहाँ हल्ला तमाम उत्सव होगा। इसलिए बाल वृद्ध को संग न लावे। कहीं भी जाए भीड़ भाड़ में बूढ़ों को नहीं ले जाना चाहिए और बच्चों को कहीं नहीं ले जाना चाहिए कि भीड़ बिछुड़ जाए सो आफत और हो जाए। उन्हें ढूंढो कि वो करो, ऐसे को लो जाओ जो बिछुड़ जाए तो चुपचाप चला आवे, है ना। समझदार हो ले जाओ और भूल भुलक्कड़ वालों को पीछे नहीं ले जाओ, है ना। और जब भी ले जाओ तो ये जरूर कह दो कि भैया गुम गए तो सीधे घर चले आना, ये पता है, और ऐसे में आ जाना। ये नहीं कि हम तुम्हें ढूंढे तुम हमें ढूंढो, इसी में हम परेशान हो, है ना। कोई भी समस्या हो सीधे घर आने की हिम्मत हो तो जो है साथ में चलो, और भटक जाओ तो हम तुम्हें ढूंढे तो हमें हमारे जी के मराई तुम बनो। हमारे उत्सव यहाँ कुंभ में पुण्य लेवे और तुम हमें अच्छा कुंभ बना दो। जय जय श्री सीताराम। इसलिए हम ऐसा नहीं, हम जा रहे उत्सव में और हम तुम्हें ढूंढते फिरे भीड़ में, और बुढ़िया कहीं गिर गई तो हम अस्पताल में भी हैं। इसलिए यहीं रहो, और जब बड़ा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा तो देख लेना, है ना। अब हम नहीं ले जा रही। इसलिए
भागवत कथा कहती है कि कभी भी भीड़ भाड़ में बूढ़े बागरों को और बच्चों को कभी भी साथ में नहीं ले जाना चाहिए, है ना। तीर्थ में भी जहाँ धक्का मुक्की हो, चलना पड़े, वहाँ नहीं ले जाओ, बल्कि साथ में बोतल जरूर ले आओ। तो एक बोतल ले जाओ बाल्टे में डाल के, और गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदी सिंधु कावेरी जलेस्मिन् संधने कुरु, और डाल के चला के नहवा दो। सब तीर्थों का जल हो गया, स्नान हो जाता है, वही फल मिल जाता है। जय जय श्री सीताराम। मन नहीं भाव मला देवा कस पाव, देव ऐसा न भेटे का नहीं हो, देव बाजर का भाजी पाला नहीं हो। एक महाराष्ट्र के संत थे तुकडोदास, मराठी में कहते हैं, भजन बहुत चर्चित है महाराष्ट्र में। मन नहीं भाव मल देवा कस पाव, देव ऐसा न भेटे का नहीं हो, देव बाजार का भाजी पाला नहीं हो। भगवान बाजार का भाजी पत्ता नहीं, पैसा देव खरीद ले आओ, है ना। मन में यदि भाव नहीं है तो भगवान कभी नहीं मिल सकते, है ना। भाव होना चाहिए, बिना भाव का कुछ नहीं मिलता। बोलो, पैसे से भोजन तो मिल सकता है, लेकिन भूख नहीं मिल सकती। भूख कोई नोट से खरीद ले तो हम जाने, है ना। भूख नहीं है तो भूख से, पैसे से भोजन मिल सकता है, भूख नहीं मिल सकती। पैसे से बिस्तर तो मिल जाएगा, लेकिन नींद नहीं खरीदी जाती। और पैसे से, है ना, पैसे से बिस्तर मिल जाता है, लेकिन नींद नहीं मिलती है। इसलिए पैसे से मूर्ति तो मिल जाएगी बढ़िया, राम कृष्ण के खूब मूर्ति धर लूँ, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान को प्राप्त करना है तो मन में भाव ही रखना पड़ेगा। मन नहीं भाव मला देवा कस पाव, देव ऐसा न भेटे का नहीं हो, देव बाजार का भाजी पाला नहीं, है ना। कहते हैं कि पत्थरा का देव तना फूरा का भेव। पत्थरा के भगवान है तो फूटने का डर है। पत्थरा का देव तना भूरा का भेव, मिट्टी का देव तना पानी का भेव, है ना। मिट्टी के भगवान है तो पानी से बचाओ, नहीं ना गिर जावे, उल्टा हो जाए, है ना। और सोना चांदी का देव तना चोरा का भेव, देव ऐसा न भेटे का नहीं हो, देव बाजार का भाजी पाला नहीं हो। मन नहीं भाव मला देवा कस पाव, देव ऐसा न भेटे। भगवान को ऐसे नहीं भेटना चाहिए, मन में भाव होना चाहिए, मन में रहना चाहिए। एक कथा आती है कि रैदास थे, एक पंडित जी जा रहे थे, और पहले ज़माने में पैदल जाना पड़ता था और कई दिनों जाना पड़ता था। तो वो पैदल जाने लगे। सो गांव में सब जजमानुष, भैया गंगा जा रहे, कछु भेंट हो तो दे दो, भेंट हो तो दे दो। तो कछु पंडित जी को देवें, कछु जो है भेंट दे देवें, और सबके भेंट वो नाम ले ले के संकल्प कर कर के और गंगा जी में डाल देवें। तो रैदास मिल गए, वो जूता बना रहे थे। पंडित जी ने कहा, रैदास राम राम। बोले राम राम। कछु भेंट? बोले हाओ, एक कौड़ी ले लो, लेकिन मेरी कौड़ी ऐसी नहीं देना, जब गंगा मैया हाथ करे तो हाथ में देना, नहीं मेरी कौड़ी ऐसे ही दे देना वापस, ऐसे नहीं फेंक देना, और जो भेंट देवा वो हमें वापस देना। पंडित जी ने कहा, हो। सबके हीरे जवाहरात बड़ी बड़ी कीमती गंगा में डाले, और जब अब चल दिए तो जैसे पीपा पुल है ना था, सब पीपा पुल लकड़ी का पुल था पहले, और जैसे गए सो ने हाथ डाला, सो कौड़ी मिल गई। अरे बोले ये कौड़ी तो रैदास की है, और गंगा ने बड़ी हीरे जवाहरात को हाथ नहीं करे तो ये क्या करेगा। लेकिन कहे गंगा मैया रैदास की भेंट और स्वीकार कर। तो जैसे फेंके तो गंगा ने ऐसे हाथ ऊपर करके और कौड़ी ले ली। बोले मैया वो कछु भेंट भी दो। सब उसने सुंदर बढ़िया कंगल सोने का बढ़िया ऊपर हाथ में दी, और कंगल लेके पंडित जी आए। सो बढ़िया धरे थे। सो पंडितानी ने देखा, और देखा तो हो गया। अब घर वाली के आगे घर वाले का चलता ही नहीं, है ना।
कहो जेब में हाथ डाल के निकाल ले वह, है ना। उसे कछु मालूम हो जाए तो फिर तो जीना। उसने निकाला और हाथ में डाला। ये तो बहुत, ये तो हम देवे ही नहीं। सो हो गया वो धल्ली। अब रैदास मिले, बोले कछु भेंट दई, बोले बड़ा आया भेंट दई, कछु नहीं दई। हो गया। अब होते एक हाथ में तो जो पहने तो लोग कहें पंडितानी काया करती है, दो ही तो पहन ले। सब ने अब एक ही तो ले आया था। सब ने कहा ऐसा करो कि इसको बेच के और तोड़वा के दो बनवा दो। पंडित जी गए, सोनी को कहे कि भैया ये देख लो, हमें दो बना दो। सो उनने रख लिया और उसी के तौल के दो बना के दे दिया। अब सोनी उसको जब तोड़ने की व्यवस्था बनाई तब उस टूटा नहीं, किसी का नहीं। उसने तो थोड़े में कर लिया, आधे में तो ले ही लिया और कम में। उन्होंने दूसरे को बेच दिया, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, बेचते बेचते बेचते। और एक सोनी ने कहा कि चलो राजा को दे दो, और राजा को दिए। राजा ने रानी को दिया, सो रानी ने पहना, बड़ा अच्छा लगा। बोले कहा जोड़ी ले आओ। बोले जोड़ी नहीं है। बोले मैं प्राण दे दूँगी, मुझे जोड़ी चाहिए। अब राजा घबरा गया, सोनी को बुलाया, बोले जितना पैसा हो ले ले, और जोड़ी मिला। बोले जोड़ी है नहीं। बोले हम दूसरे से ले, बुलाओ। और तुरंत उन्होंने आदेश दिया, जितने सोनी थे सबको तैयार कर लिया। किस किस से लिया, सबको लिए पूरे। बोले उनने कहा कि हमें तो पंडित जी दिए, बुलाओ पंडित जी। पंडित जी बोले ले आओ, जोड़ी ले आओ। और पंडित जी तो रैदास की कौड़ी से मिली थी। आप बोले हम फांसी लगा देंगे, जोड़ी चाहिए हमें। अब पंडित जी गए, रैदास मर रहे, मर रहे, फांसी। बोले कि काहे? बोले वो कौड़ी से कंगन मिला था, अब वो कंगन जो है हम तुम्हें नहीं दिए। और पंडितानी ने पहन लिया, फिर उसने बेच के दो कंगन बनवा लिए, और अब हम मर रहे हैं। अब एक कौड़ी देव तो हम गंगा जी जावें। उन्होंने कहा कि कौड़ी की ज़रूरत नहीं है, ब्राह्मण तुमने किया तो गलत है, लेकिन हम तुम्हारे साथ गलत नहीं करेंगे। और चमड़ा जो गलाया हुआ था उसी चमड़े में हाथ डाले, बोले मैया इस ब्राह्मण की रक्षा करो और वो कंगन दे दो, जोड़ी मिल जाए। वही कंगन उसी प्रकार का दे के पंडित जी को दिया, और वो राजा ने पहने। कहते हैं मन है चंगा तो कटौती में है गंगा, है ना। मन नहीं भाव मल देवा कस पाओ, है ना। मन में भाव नहीं है, त्रिवेणी चाहे जितने भी नहाओ कोई फल प्राप्त नहीं होता है। मन अच्छा है तो भगवान गंगा मैया जहाँ कहो वहीं पे रहती हैं, है ना। और भगवान कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। ये भगवान सर्वत्र में समान रूप से व्याप्त है, कहीं भी कम ज़्यादा नहीं है, हैं? ये सारे ये ग्रंथ गलत नहीं है, जो लिखा है वो कभी गलत नहीं होता है। शब्द प्रमाण, प्रमाण तीन होते, एक दृष्टि प्रमाण, एक अनुमान प्रमाण, एक शब्द प्रमाण। तो दृष्टि प्रमाण भी गलत हो सकता है, अनुमान प्रमाण भी गलत हो सकता है, लेकिन शब्द प्रमाण कभी गलत नहीं होता है। शब्द प्रमाण, ये प्रमाण शब्द प्रमाण कभी भी गलत नहीं होता है, वो सत्य होता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। आइए हम आपको बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण के देखने के लिए सब लोग माताएं जाती हैं और कहते हैं चलो देख आए नंद घर लाला हुआरी, चलो देख आए, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए, चलो देख आए नंद घर।
ए चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। हे सखे ब्रज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल, सभी ब्रज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल। भैया गर्दन में डाल नाचे दे दे करताल, भैया गर्दन में डाल नाचे दे दे करताल। आज नंद का नसीबा उजाला हुआरी, चलो देख आए, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए। सभी हिल मिल के ग्वाल करें जय जय गोपाल, सभी हिल मिल के ग्वाल करें जय जय गोपाल। बाजे शंख घड़ियाल जन्मलीनो नदला, बाजे शंख घड़ियाल जन्मलीनो नदला। झूले अगना में पलना जहाँ लाला हुआरी, चलो देख आए, चलो देख आए नंद घर। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। भगवान थोड़ा सा बड़े होते हैं और अब तो भगवान जो है अब बाल लीला करते हैं। ठीक वैसे गर्गाचार्य जी आते हैं, उनका नामकरण करते हैं और भगवान बाल लीला करते हैं। और बाल लीला में सबसे पहली लीला है मिट्टी खाने की लीला। भगवान मिट्टी खाते हुए बैठे, उसी समय प्रभावती गर्ग संहिता में है, प्रभावती आती है और यशोदा से कहती है मैया तेरे लाला ने मिट्टी खाई है। यशोदा जी आकर के और उनको डांटती है कृष्ण को, क्यों तुम इतना बिगड़ गया है, मिट्टी खाता है, गंदी बात, गंदी बात, ये मिट्टी खाना गंदा है, एक आदत बिगड़ गया तुम्हारा। तब एक सखी आती है और कहती है मैया ये अभय का बिगड़ा है, ये तो बचपन से बिगड़ गया है ना। मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से, मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से, मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से, मनमोहन बिगड़ी गयो। हे माता तुम्हारे दुलारे से, मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से, मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से, मनमोहन बिगड़ी गयो बारे। दूरे दूरे दही के लाने, दूरे दूरे दही के घर घर फिरत सकारे से, हो घर घर फिरत सकारे से, मनमोहन बिगड़ी ऐसे। मैं दधि बेचन जात वृंदावन में, दधि बेचन जात वन रोकत गैल अंगारे से, हो रोकत गैल अंगारे से, मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से, मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से, मनमोहन ये मटकी फुरी मेरी भैया मरोरी, मटकी फुरी मेरी भैया मरोरी। चूनर फारी किनारे से, हो चूनर फारी किनारे से, मनमोहन बिगड़ी गयो। अपने से नहीं बिगड़ो कन्हैया, अपने से नहीं बिगड़ो, इन सखियन के इशारे से, हो इन सखियन के इशारे से, मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से, मनमोहन बिगड़ी गयो बारे से, मनमोहन
सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। अब का होत सुधारे से हो, अब का होत सुधारे से। मन मोहन बिगड़ी गयो बारे से, मन मोहन बिगड़ी गयो बारे से, मन मोहन बिगड़ी गयो बारे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण बाल लीला करते हैं। इसके बाद उनका जो है उन्होंने सक्टासुर नाम के दैत्य का वध करते हैं, तृणावर्त का उद्धार करते हैं और माता जी दही मथने के लिए जाती हैं तो उनकी मटकी फोड़ देते हैं और नंद बाबा यमलार्जुन का पेड़ टूट जाता है। नंद बाबा गोकुल को छोड़कर ब्रज में आ जाते हैं। ब्रज में जैसे आते हैं तो बछड़ा चराने का काम करते हैं। बत्सासुर नाम का दैत्य आता है, उसको भगवान मार देते हैं। फिर बकासुर आता है, उसको भी भगवान मार देते। फिर अघासुर आता है, उसको भी मार देते। फिर प्रलंबासुर आता है, उसको भी मार देते। धुनकासुर आता है, उसको भी मार देते हैं। और भगवान ने कालिया नाग को कालिया दह से हटा करके रमणीक द्वीप में भेजते हैं। ब्रह्मा जी उनके लीला को देखकर मोहित हो जाते हैं। ग्वाल बाल बछड़े को गुफा में बंद कर देते हैं। भगवान अपने शरीर से ही ग्वाल बाल बना करके और लीला करते। 6 महीने बाद आए ब्रह्मा ने कहा बछड़े और सब ग्वाल बाल तो मर गए होंगे, 6 महीना तक कहाँ गुफा में। देखा तो आराम से सो रहे थे और जैसे गुफा को दरवाज़ा खोल के बाहर निकाले तो वो सारे ग्वाल बाल भगवान के इर्द गिर्द घूम रहे थे। और जब सोने वाले ग्वाल बाल बाहर आए तो जो बाहर खेल रहे थे वो सब भगवान के शरीर में जा कर के छुप गए और वो जो गुफा में थे वो बाहर आ गए। और ब्रह्मा चकित हो गया, बोले हम सृष्टि बनाते हैं लेकिन ये मेरे बाप निकले, ये तो पूरा बना लाए और समाप्त। एक जैसे कोई दूसरा नहीं बनता, लेकिन उसी जैसे हूबहू इनने दूसरा बना दिया। जा कर के ब्रह्मा चरणों में गिर जाते हैं, क्षमा याचना मांगते हैं। वर्षा ऋतु आती है और वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु, शरद ऋतु के बाद हेमंते प्रथमे मासो नंद ब्रज कुमारी का। और हेमंत ऋतु का पहला महीना कार्तिक लगता है। उस कार्तिक में सभी गोपियाँ कात्यायनी देवी की पूजा करते हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवा पति में कुरते नमः। इस मंत्र जपम नित्यम पूजाम करतो कुमारिका पूजाएं करती हैं गोपियाँ और उनको पूजा को देख करके। और एक दिन कृष्ण भगवान उनके सारे वस्त्रों को ले करके कदम्ब की डाल पर चढ़े जाते हैं और कहते हैं कि गोपियों ज़्यादा देर तक नहीं नहाओ, नहीं तो जुखाम हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए अपने अपने वस्त्र यहाँ आकर के ले लो। गोपियों ने एक दूसरे के तरफ देखा और देखने के बाद कुछ गुस्सा बताई। बोले मेरे कपड़े जहाँ तक धर दो, नहीं नंद बाबा से कह के और इतनी तुम्हारी ठुकाई करवाएंगे कि तुम्हारी सारी हेकड़ी भूल जाएगी। हैं हम लोगों के वस्त्र लेकर के ऊपर चढ़ गए हैं, अभी हम तुम्हारी देखते हैं। कृष्ण ने कहा वाह, अब तो कपड़ा जब मिलेगा जब तुम शिकायत करके हमें ठुकवा दोगी तब कपड़े मिलेंगे, हम जा रहे। उन्होंने कहा अरे कन्हैया हम कपड़ा नहीं पहने हैं और बिना कपड़े के हम जा नहीं सकते। श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तबोदितः देहवासांसि धर्मज्ञ
नोचेत राज्ञो ब्रुवामहि, हम तुम्हारी दासी हैं, जो तुम कहोगे वो मैं करूँगी, और मेरे कपड़े दे दो नहीं तो मैं मर जाऊंगी। भगवान कृष्ण ने कहा भवत्तु यदि मे दास्य कर्बामो तबुदिता, यदि मेरी दासी हो तो जो मैं कहता हूँ वो करो। यत्र गत्वा सुवासांसि प्रतीक्षन्तु शुचिस्मिता, यहाँ आकर के अपने अपने वस्त्र ले लो, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। सभी गोपियाँ सीधे के सीधे भगवान से कृष्ण के पास आती हैं, और भगवान ने कहा तुम लोगों ने बड़ा अपराध किया, बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए, और बिना वस्त्र के जलाशय में जाना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना, ये शास्त्र का नियम है। इसलिए जलाशय में जाओ तो वस्त्र पहन के जाना चाहिए, है ना। ये पेटीकोट है ना, खाली पहने रहे तो वो जो है वस्त्र रहित माना जाता है। जब तक शरीर में कांच ना लगी हो तो वो नंगा कहलाता है ना। कांच लगी हुई होनी चाहिए तभी जलाशय में प्रवेश करना चाहिए, बिना कांच के जलाशय में प्रवेश नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा अपराध लगता है ना। मुक्त कक्षस्तु विप्रा भूमौ चलत पादपौ पदे पदे सुरापाणाम फलम लभत निश्चिता, बिना कांच के एक पग भी पृथ्वी पे चलता है तो उसे मदिरा पीने के बरोबर पाप लगता है। पुराने ज़माने में माताएं सब धोती पहनती थीं कांच वाली। दुर्गा को देखो, लक्ष्मी को देखो, है ना, लक्ष्मी की फोटो देखो, है ना, दुर्गा की फोटो देखो, सब वो 16 हाथ की धोती पहनते थी, है ना। हाँ, तुम्हारी माता जी भी पहनती थी, है ना, हमने देखा है। क्यों? हाँ, पहले की माताएं पहनती थी। महाराष्ट्र में देखिए। हाँ, महाराष्ट्र में जो पुरानी थी वो सब पहनती है। आज आजकल तो बस फैशन हो गया है, धर्म को तिलांजलि दे दी और भीड़ इकट्ठा करते हैं और नियम से करते नहीं। आए लपकौरी लूटबे कि हमें पूरा मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलता है। जब तक नियम से नहीं करो तो उसका फल पाना है तो उसको पूर्ण। अरे खेती गेहूं पैदा करना है तो उसके नियम के अनुसार बोगे तब बोरा भरेगा, ऐसे नहीं कि तुमने छीट दाई और फिर बोरा हंसिया लेके काटो, कछु नहीं होगा, और सब गया काम से। जय जय श्री सीताराम। स्नान करने के बाद सीधे, है ना, हाथ से भी पानी नहीं पोंछना चाहिए, कपड़े से भी नहीं पोंछना चाहिए, है ना, सीधे उतर के। कहते हैं स्नान करने के बाद जो बूंद बालों से छूता है उसके पितर लोग उससे तृप्त होते हैं, है ना, पितरों को शांति मिलती है, और पोंछ लेने के बाद उसका फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए डुबकी मारो और सीधे आ जाओ, है ना, जल उल चढ़ाओ, भगवान को प्रार्थना करो, और बाद में कपड़ा पहन लो, फिर लगे उसी का पूछ कतु चड्डी से पूछ रही वही चड्डी पहने, और चड्डी में एक बाबा जी थे लगोटी ऐसे फटकार रहे थे। हमने कहा मूर्ख, तूने जो है फटकार दिया, इसका एक भी बूंद यदि तेरे ऊपर पड़ गया तो बिना नहाई के बराबर है। इसलिए जो भी कपड़ा पहने और वो कपड़ा पहन के और नीचों के यदि सिर पे रख दे, हाथ कंधे पे रख ले तो उसका फल समाप्त हो जाता है। कमर से नीचे वो आना नहीं चाहिए। बातें बहुत हैं लेकिन अभी हमें आज ये भी है और कथा है। आइए हम आगे की कथा चलते हैं। जय जय श्री सीताराम। भगवान समझाते हैं कि बिना वस्त्र के स्नान करने से वरुण देवता नाराज हो जाते हैं। अब तुम हाथ जोड़ो, सिर पे लगाओ और झुक करके प्रणाम करो, कान पकड़ो। आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। गोपियों ने वैसा ही किया। भगवान ने वस्त्र देते हैं, वस्त्र पहन के, और उन्होंने कहा कि हमें आप मेरे व्रत को कब सिद्ध करोगे। बोले पूनव को हम बांसुरी बजाएंगे, आप आना, रासलीला में हम तुम्हारी जो इच्छा है उसे पूर्ति करेंगे। भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ एकादशी होती है, नंद बाबा एकादशी व्रत रहते हैं और वरुण देवता के गण उनको ले जाते हैं और ले जा कर के ले गए। भगवान श्री कृष्ण जाते हैं वरुण लोक से
छुड़ा के ले आते हैं। और यहाँ रासलीला होती है। रासलीला में जब बांसुरी बजाई तो सारी जो है गोपियाँ जो दूध दूह रही थी, दूध दूहना छोड़ करके, और जो बच्चे को दूध पिला रही थी, दूध पिलाना छोड़कर जो सानी बना रही थी और लेने जा रही थी, तो सानी हाथ में गुट्टा लेकर जो जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में भगवान के पास गई, है ना। जो दूह रही थे ऐसे 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 अंगूठा करके और थन ऐसे फंसा के चाऊं माऊं चाऊं माऊं, है ना, चाऊं चाऊं माऊं, है ना, चाऊं माऊं। अब जब ऊपर हाथ जाए माऊं और जो चाऊं, तो चाऊं और माऊं ऊपर गया। अब वो सुनी तो ऐसे हाथ करके और भगवान के पास गए, तो नीचे का हाथ ऊपर, ऊपर का हाथ नीचे नहीं हुआ। ये देख करके और भगवान ने उनसे कहा कि बाप रे बाप, तुम लोग ऐसी आई हो जिनने कौर खा रही थी रोटियां, फिर वो कौर अंदर नहीं गया, मुंह फाड़े। अब वो तो बोल तो सकती नहीं थी, आधा कौर मुंह में है। सौन ने कहा क्यों, तुम्हारे पति सही हैं? तो मुंह से तो बोल नहीं सकती। बोले लड़का सही है, बाप सही है, सब सही है, कोई परेशानी तो नहीं है। बोले तो काहे को चली आई? जानती हो, शास्त्र में लिखा है कि स्त्रियों को पति को त्याग कर और किसी भी स्थिति में कहीं जाना नहीं चाहिए। स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, है ना। यदि वो स्वतंत्र हो गई तो ये समझो जय जय सीताराम। वृथा वृष्टि भई फूटी कियारी, जिमि स्वतंत्र भई बिगरही नारी। अरे ये नल खाली करो। अरे अच्छा तुमने नल लगवाए। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। यहाँ कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने कहा कि देखो, पति परमेश्वर होता है लेकिन सब परमेश्वर नहीं होते। कृष्ण भगवान कहते हैं, और जो लिखा है वही हम कह रहे, बना के बिल्कुल नहीं कह रहे। पति परमेश्वर होता है लेकिन सब पति परमेश्वर नहीं होते। कौन होता है? वो पति परमेश्वर होता है जो धर्म को जानता है और धर्म में चलता है ना। जो मर्यादा को जानता है, मर्यादा में रहता है ना। जो सत्य पर चलता है, सत्य पे रहता है, सात्विक है, सद्विचार हैं, ऐसा पति परमेश्वर होता है। ऐसे पति को त्याग कर यदि पत्नी कहीं भी जाती है तो नरक में जाती है। दुखशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनु पिबा, पति स्थिर भी हत्यव्यो लोकेशु भीर पातकी। लोकेशु भीर पातकी, पातकी है, दुराचारी है। ऐसे पति को पति नहीं मानना चाहिए, न उसकी बात मानना चाहिए, न उसके आज्ञा का पालन करना चाहिए, है ना। दारू खोरा है, आ जावे, है ना, और कहे सुन रे पप्पू की मम्मी। बोले क्या है? बोले उसका हमने उधार लिए है, चली जाओ उसके घर, उधारी चुकाया। बताओ, है ना। ऐसे पति को तो ठटरी में धर देना चाहिए, है ना। उधार तुम करो और उधारी चुकावे, पत्नी जाके अपना शरीर बेच के। ऐसे पति की बात मानना चाहिए, ठटरी में धर देना चाहिए। भले कहते हैं जाके प्रिय न राम वैदेही, तजियो ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बल गुरु तजो कंत ब्रज बनितन, भय मुद मंगल कारी, नाते नेह राम के मनियत, है ना। सतगुरु वेद वचन विश्वासा। कहते हैं कि मात पिता गुरु प्रभु की बानी, और बिना ही विचार करे सब जानी। माता पिता गुरु
है ना। गुरु एक पति पत्नी का पति गुरु ही कहा गया है ना। उसकी वाणी यदि भगवान की वाणी है तो बिना विचारे मान लो, और भगवान की वाणी नहीं है तो ठटरी में धर देना चाहिए, है ना। हम नहीं मानेंगे। भगवान शास्त्र गीता वेद रामायण की बात यदि कहता है तो उसको मानना चाहिए, नहीं तो नहीं मानना चाहिए। शास्त्र में लिखा है कि पति के बिना आज्ञा के व्रत नहीं करना चाहिए, उपवास नहीं करना चाहिए, तीर्थ में नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। ये तो बात सही है, लेकिन पति धार्मिक होना चाहिए। अब वो तीर्थ में जावे और कहे प्यारी तू मर जाएगी, बीमार थी, तू नहीं जा, हम तो जा रहे, हम जा रहे, तेरी डुबकी लगाए आएंगे, तो पत्नी को नहीं आना चाहिए और कहे कि ठीक है तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे, है ना। उस समय यदि वो बात नहीं मानती तो वो अपराधी मानी गई है, उसका फल नहीं मिलता। यदि मान लो कोई व्रत है और व्रत वो करती है, आज बीमार है और व्रत नहीं कर पा रही, तो पति कहे प्यारी तुम व्रत नहीं कर, हम करेंगे तेरे व्रत, है ना। आज व्रत हम रहेंगे, तेरा व्रत तू चिंता नहीं कर, ये व्रत का फल तुझे मिलेगा। तो उस व्रत का फल उसे मिलता है और पति की बात मानना चाहिए। लेकिन ऐसे पति की बात नहीं मानना चाहिए, ना खुद व्रत रहता और ना व्रत करने देता कि आवे 100 रुपया हमारे गांठ का जा रहा तेरे फलाहार में, हम नहीं रहने देंगे, नहीं रहे। तो ऐसे पति की बात नहीं मानना चाहिए कि ना खुद रह रहा और ना करने दे रहा, है ना। धर्म को ना करने की इजाज़त उसे तभी दी जाती है कि जब वो स्वयं उस बात को करे, ठीक है ना। स्वयं पति उस व्रत को करे और पत्नी को तुम बीमार हो तुम नहीं करो, हम कर रहे, है ना। तुम पानी नहीं ले जाओ, हम पानी भर ले आ रहे, तुम नहीं भरो, हम ले आ रहे, सो तो पानी भरे। और जो न जावे और खाट में बैठ पानी नहीं जाना, तो पानी नहीं जाना तो को ले आवे पानी बोलो, पानी को ले आवे, न खुद जा रहा है और न ले आ रहा है। और कहे गैया को घास नहीं डाल, बैठ मेरे पास, नहीं जा, सो तुम जाओ, सो न जावे न जाने दे। तो बताओ गाय बधी है, भूखी, मरेगी नहीं, श्राप नहीं देगी। अब उसकी बात मानो तो मारो गैया को, सो तुम्हें भी पाप लगे, उसे तो लगेगा, उसे तो कछु है। ऐसे पति की बात नहीं मानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान कहते हैं कि तुम लोगों के पति इतने इतने सदाचारी हैं, धर्मात्मा हैं, ऐसे पति को तुमने त्याग के आई हो, इसलिए तुमने बड़ा अपराध किया है। जाइए घर, अपने पति की सेवा करिए, बाल बच्चों की सेवा करिए। यहाँ मुँह उठा के चली आई, दड़ा दड़ा चली आई, हैं, जाइए। अब गोपियों के रोने के अलावा कुछ नहीं, शरीर पीला पड़ गया और अंगूठे से पृथ्वी को खरीदने लगी और रोते रोते गदगद वाणी में गोपियों ने एक, है ना, अजब माता रोवे और रोते रोते कछु बोल है, सो पति को सुनते बनता है ना। या तो सुनता ही नहीं है, गेट से बाहर चला जाता है और देहाती तो का ठंडा कंडा लकड़ी है ना। हाँ, जब रो रो के कहा ठटरी के बधे कंडा के कड़े, इसी से शुरू करती है, रो रो के मार डालता है। अब हम तो मरने को तैयार हैं। हाँ, फिर उनके सुन तो बोल सुनो, हमने तो सुने आए हैं, है ना। हम तो कथा करते हैं, सो सब जगह जाते हैं, सुने। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। गोपियाँ रोते हुए बोली, गदगद वाणी में कृष्ण से कहती हैं, कन्हैया जो तुम कहते हो 100% सही है, लेकिन प्रश्न का उत्तर मेरे दो। बोले कि मैं दूंगा, बोलो। गोपियों ने कहा, मान लो कोई सवाल कठिन हो, ना लग रहा हो, तो कछु माना जाता है कि नहीं? बोले माना जाता है, तभी तो सवाल लगता है ना। कोई सवाल ऐसा कठिन होता है जिसे माना जाता है। माना धन यक्ष है ना, माना धन आ है, माना धन बा है, ऐसे शब्द बोले जाते हैं लगाने के लिए। तो बोले मानो गृहस्थ एक पेड़ है, मान लिया गृहस्थ एक पेड़ है, मान लो। बोले मान लिए। गोपियों ने पूछा कि जब गृहस्थ एक पेड़ है तो पति क्या होता है?
कृष्ण ने कहा पति तना होता है। बोले पत्नी क्या होती है? बोले पत्नी होती है डाली। बोले पुत्र क्या होता है? बोले फल होता है। बोले बस गृहस्थ में पति हो गया तना, पत्नी हो गई डाली और पुत्र हो गया फल। ठीक। गोपियों ने कहा ये बताओ जड़ को होता है, गृहस्थ में जड़ को है। भगवान के सुट्टी पुट्टी गोल हो गई। बोले जब गृहस्थ पेड़ पति हो गया, डाली पत्नी हो गई, फल पुत्र हो गया, तो जड़ को है। भगवान ने कहा जड़ मैं हूँ। गोपियों ने कहा तो पानी किस में डालना चाहिए? पानी किस में डालना चाहिए? सेवा किस में करना चाहिए? खाद काहे में डालना चाहिए? तना में डाले कि डाली में डालो कि फल में डालो? भगवान ने कहा जड़ में डालना चाहिए। तो बोले कि जब गृहस्थ रूपी में जड़ आप हैं तो जड़ के पास आ गई, तुम कहते हो तना के पास चले जाओ, सो तना कब तक रहेगा? जड़ में धर दो आगी और तना को खूब सेवा करते रहो, सब वो तना रहेगा। तना सूख जाएगा, फल अपने आप झड़ जाएगा और डाली अपने आप इधर हो जाएगी, अलग हो जाएगी। धरेंगे कुल्हड़िया सो अलग करके और बार देंगे, है ना, सूखा रहेगा। इसलिए गृहस्थ रूपी जो जड़ है वो भगवान ही हैं, और भगवान की जो सेवा करता है उसके सब हरे भरे रहते हैं। याद रखो, जो परमात्मा का भजन करता है, भगवान का भजन करता है, भगवान को सौंप देता है। हमारे चौरसिया जी है ना, बाके बिहारी भवन लिखे, बाके बिहारी का है, अपना नहीं है ना। बाके बिहारी के नाम से जाने जाते हैं ये, बाके बिहारी। बाके बिहारी कौन है वह? और कोई नहीं जानेगा, बाके बिहारी। बाके बिहारी, जय जय श्री सीताराम। बाके बिहारी के शरण में जब हो जाता है तो भगवान उस घर की पूरी जिम्मेदारी के साथ करते हैं, और उसका घर भी सही रहेगा, तना सही रहेगा, डाली सही रहेगा, फल भी सही रहेगा। भगवान को है ना, जब पानी डालो जड़ में सब सही रहेगा। भगवान ने उनके बुद्धि को जान करके और सीधे के सीधे बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। उनके रासलीला करते हैं, और रासलीला में है ना 5 विकार होते हैं, उन सारे विकारों को शांत किया है। और भगवान श्री कृष्ण आगे चलते हैं, शंखचूर्ण नाम के दैत्य का वध करते हैं। और एक गंधर्व था जो अजगर के रूप में था, उसको शांत करते हैं। अरिष्टासुर नाम के दैत्य को मारते हैं, और भगवान केसी नाम के दैत्य का उद्धार करते हैं। नारद जी आते हैं, अक्रूर जी आते हैं। अक्रूर के साथ भगवान मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं। गोपियाँ उनको रोकती हैं, गोपियों को बांसुरी दे करके आगे बढ़े, और अक्रूर जी को उन्होंने समुद्र यमुना के अंदर दर्शन देते हैं। इसके बाद धोबी का वध करते हैं, और दर्जी ने उनके अच्छे कपड़े सिल दिए। और आगे चलते सुदामा नाम का माली उनको हार पहनाता है। कुब्जा ने बढ़िया अंगराग करते हैं, कुब्जा का भी उन्होंने सुंदर शरीर का दे दिया। और धनुष का भंग करते हैं, कुबलिया पीड़ हाथी का वध करते हैं, मुष्टिक चाणूर सर तोसल का वध करते हैं, कंस का वध करते हैं। और माता पिता उग्रसेन को जेल से बाहर निकाला, उग्रसेन को राजगद्दी दिए। माता पिता ने देखा कि मेरा लड़का अब पढ़े लिखे नहीं, संदीपनी के यहाँ उन्होंने विद्याध्ययन के लिए भेजा। 64 दिन में पूरी विद्या प्राप्त करके, और भगवान श्री कृष्ण गुरु माता को गुरु पुत्र वापस करके और सीधे के सीधे आ जाते हैं। यहाँ आए तो अस्थि प्राप्ति, कंस की 2 लड़कियाँ विधवा हो जाने के बाद बाप के पास गई रोती हुई, ओ बप्पा मेरे पति को मार डाला। कौन मार डाला? बोले कृष्ण दाऊ। अरे बोले उनकी तो ठटरी हम बारेंगे। और लिया फिर चला 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के, और भगवान श्री कृष्ण उसके 23 अक्षौहिणी दाऊ ने 23 अक्षौहिणी सेना को समाप्त करके जरासंध को अकेले भेजते हैं। और इधर कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने 17 बार आक्रमण किया, 17 बार उसको मार के अकेले भेजा।
इसके बाद तो काल्यवन आता है, मुचकुंद के द्वारा काल्यवन को जला करके, और जरासंध ने इस बार ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करने लगा। भगवान ने कहा अब इसको मारेंगे नहीं, क्योंकि जो ब्राह्मण की सेवा करता है उसे हम छूते तक नहीं है, मारना तो दूर रहा। भगवान ने मथुरा को छोड़ करके द्वारकापुरी नगरी में जा कर के बस गए, और यहाँ कहते हैं जरासंध ने घोषणा कर दी कृष्ण भगवान को हमने मार डाले, और सब बड़े दुखी हो गए। पांडव लोग कहते हैं नहीं भगवान मरे नहीं, ऐसे कैसे कैसे मार सकता है। और हो गया, आप विस्मय में थे, तभी वहाँ आनंद से रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को, ये उद्धव जी को ब्रज में भेजते हैं कि जाओ तुम उनको समझाओ। यहाँ आते हैं। उद्धव के ब्रज लीला की बात बहुत है, समय कम है इसलिए मैं थोड़ा ही बताता। आइए यहाँ पे कहते हैं कि नारद जी आ जाते हैं बीड़ा बजाते हुए। उग्रसेन ने उनका स्वागत किया और कहते हैं कि नारद ने कहा कि देखो तुम्हारे ये लड़कों की शादी करोगे कि नहीं? बोले करेंगे, मोड़ी मिल जाए तब ना। बोले कैसी मोड़ी चाहिए? बोले कि कैसी भी हो मोड़ी हो वह हम कर लेंगे। बोले आखिर बताओ तो? बोले कैसी भी हो। बोले अंधेरी हो कर लोगे? बोले हाँ कर लेंगे। लगड़ी हो? बोले कर लेंगे। बोले लूली हो? बोले कर लेंगे। बोले छोटी हो? बोले कर लेंगे। और बड़ी हो तो भी कर लेंगे। बोले अब बन गया काम, क्योंकि जो रेवती थी वो दाऊ से कम नहीं तो इतनी ऊंची थी कि दाऊ थे रेवती के इतने पैर से इतने, और इतनी लंबी है ना। नारद ने कहा कहीं फेल ना हो जाए, इसलिए सब पहले पूछ ले, बड़ी हो कर लोगे? बोले कर लेंगे। बोले अब बात सही रही, और वो रेवती आ गई और ककुद में उसको लेकर के आए बाप, और बोले हम ब्रह्मा से पूछ के आए हैं, इसका विवाह दाऊ से है, इसलिए मैं अब इस लड़की के यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि बाप यदि लड़की के यहाँ का अन्न और हवा भी सूंघ ले तो उसे नरक की प्राप्ति होती है। कब तक? जब तक लड़की के लड़का ना हो जाए, है ना। और जब लड़का हो जाए तो खूब कहो बना रे, हाँ बढ़िया मगौड़ी लगा, बना बढ़िया पाओ, महीना 2 महीना रहो, कोई दिक्कत नहीं। और लड़की के लड़का ना होए तब तक उसके घर में पानी नहीं पीना चाहिए। अब तो मोड़ी के लड़का नहीं हुआ, अब हम तो विवाह तो है ही है, अपना लोगों को दिखाने को कर लो। नारद पहले बता दे छठ को विवाह है। उन्होंने कार्ड ओड बनवा के सबको बंटवा दिया। पांडवों के यहाँ खूब दिवाली मन गई, और दुर्योधन की नानी मर गई, और जो असुर थे वो सब ने कहा कहाँ से डूबा कहाँ उखड़ा, हे भगवान। लेकिन निमंत्रण सबको गया था, सब वहाँ पहुँचे। जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र सब गए, खूब लड़ुआ खाए। और लेकिन अब दुष्ट तो दुष्ट ही करता है ना, कछु करो। लेकिन वो कहते हैं सांप को कितना भी दूध पिलाओ तो उसका विष और बढ़ता है। दुर्जनीन समम वैरम प्रीति चापिन कोर्युत उष्णोदत। कहते हैं कि भुजंग पयापानम भुजंगा नाम केवलम विषवर्धनम। सांप को विष दूध पिलाओ तो विष बढ़ता है, उसका जहर जाता नहीं, है ना। जरासंध जैसे सांप थे तो वो इतना लड़ुआ खा गए, फिर भी उनका जहर और बढ़ गया। उन्होंने कहा ए रुक्मी, तेरी बहन रुक्मिणी कृष्ण कृष्ण जपती है, और कहीं कृष्ण अब जिंदा है, वो कहीं भाग गई तो नाक यहाँ से आ पूछेगी, यहाँ से शूर्पणखा की तो थोड़ा ही कटी थी, और तुम्हारी तो यहाँ से पूछ जाएगी। इसलिए नाक बचाना हो तो अपनी बहन का विवाह किसी न किसी से जल्दी कर दो। बोले कोई मोड़ा तो होए? बोले अरे शिशुपाल कितने अच्छे हैं, देखो राजा हैं। हाँ हम तो जी विचार ही नहीं किए। बोले शादी लोग हैं। बोले चलो पंडित जी इधर आओ। पंडित जी आ गए, मुहूर्त बताओ। मुहूर्त देखे, बोले क्या भाई शुक्र अस्त है, गुरु अस्त है, 2.5 महीना कछु नहीं होगा, 2.5 महीने के बाद जो होगा तो होगा। बोले चलो पर शादी पक्की हो गई, कार्ड वोर्ड छप जाए, लेकिन रुक्मिणी को नहीं बताना अपने आप। लेकिन भगवान जब हैं तो भगवान तो बताते हैं किसी न किसी रूप में। एक कार्ड
कार्ड में क्या है, लाल हल्दी लगा के चावल घुसेड़ देते उसमें, है ना, और फिर पैक कर देते। सो वो पैक चावल देखा, चूहा भूखा था, लाग बाग नहीं लगा। तो उसने उस कार्ड को खिसकाया, रुक्मिणी के यहाँ ले गया और खुरुर खुरुर किया। रुक्मिणी जाग गई, बोले हट कौन है, देखा कार्ड रुक्मिणी संग शिशुपाल। रुक्मिणी की तो नींद ही चली गई। बोले ओ दत्ता मुझे पता नहीं, अब मेरी शादी। वो सीधे पंडित जी के पास गई, बोले हमारे कृष्ण को ये चिट्ठी पहुंचाना। पंडित जी कृष्ण को चिट्ठी देते हैं, कृष्ण रथ लेकर के आते हैं। और वो रुक्मिणी ने पहले लिख दिया था कि यहाँ हम मिलेंगे, और वैसे जैसे उसने रथ में देखा, रुक्मिणी जी वरमाला पहनाई, भगवान ने उसको रथ में बैठाए, ले करके चल देते हैं। रुक्मी आया कि बहन जल्दी साहब, वहाँ दूल्हा पहुँच गए, और वो देखा तो थी नहीं। जाता है और भगवान ने उसको रथ सब तोड़ देते हैं, उसे रथ में बांध के चले गए। दाऊ दादा आ जाते हैं, शिशुपाल दंत वक्र वगैरह को, इनको सबको रोक लिया, और भगवान दाऊ दादा और रेवती के साथ विवाह संपन्न होता है। इधर पहले हो गया, और भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी का विवाह यहाँ संपन्न होने जा रहा है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। चलिए एक थाली में धरिए और अपना जो है, हाँ, पाव पखा लीजिए, हल्दी हल्दी डालिए। चलिए बोलिए बाके बिहारी।